welcome you all to the soul world of देवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज का वीडियो इज ऑल्सो वंस अगेन बेस्ड ऑन द टैरो कार्ड रीडिंग, बट सिंस अभी नया साल आ रहा है, 2025 ईयर आ रहा है, so it is based on the all the zodiac sign tarot prediction. So I will take one by one zodiac sign and I will predict their 2025 year. So first come the Aries. So जितने भी यहाँ Aries हैं, जितने भी लोगों की राशि मेष राशि है, I hope so you all are doing well, you all are doing great. and अगर आपने मेरा यूनिवर्स का मैसेज क्या है एरीज के लिए, फायर एलिमेंट ज़ोडिएक साइन के लिए आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो जाके देखिए। लिंक इज वंस अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करें और चाहे तो वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर और टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड विजुअलाइज कि आप अपने हाईएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ में हैं। यू आर इन योर हाईएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी। आप एकदम लाइट और फील कर रहे हैं यूनिवर्स का हेल्प, यूनिवर्स का गाइडेंस हर रोज आते ही जा रहा है। एज अ रिजल्ट आप अपनी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आप अटेन करते जा रहे हो। सो सॉरी, अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ एरीज हैं, we will look out for them that अभी आप पहले से अभी के मैटर में आप बेहतर फील कर रहे हो या नहीं, हम वो देखते हैं। So I have picked up the card and the card says 10 of Cups. It is upside down. So the card came and it is saying that पहले से बेहतर में आप थोड़ा सा मे बी मोटिवेशनल अभी हो रहे होते हो। फिर कभी कभी मोटिवेशन आपका डाउन हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न कि मैं 2025 में ये करूँगा। आपके साथ बहुत सारे गोल्स हैं, आप एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट होता क्या है गाइस आपके साथ कि आप एक साथ इतना एक्शन ले लेते हैं कि एट द एंड ऑफ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि आप पहले से बेहतर अभी महसूस कर रहे हैं, बट आप थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गए, ठीक है, जिसका कारण आप थोड़ा सा मे भी आपका फोकस कभी कभी हट जाता है। कभी कभी आपका काम में मन नहीं लगता। समटाइम्स आपको होता है कि हैप्पीनेस बहुत सारे हैं, मेरे आजू बाजू बहुत सारे सोर्सेस हैं, आई कैन डू एनीथिंग, लोगों के साथ मेरा कनेक्शन तो बहुत बेटर है, बट एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है अभी, क्योंकि वो आपको अभी थोड़ा सा में भी कंफ्यूजिंग और वो लगता हो, क्योंकि सिंस इट इज़ अ फायर एलिमेंट, फायर हमेशा उग्र होती है, फायर इज़ नॉट हमेशा अनस्टेबल, इसलिए तो हम उसको फायर कहते हैं। फायर इसलिए जान सकते हैं क्योंकि हमेशा उग्र होती है। इट इज़ स्पॉन्टेनियस। अगर आप किसी जगह पे भी आग लगाओगे, फिर आपने उसमें कुछ सब्सटेंस डाला तो स्पॉन्टेनियसली वो चीज़ फैल जाता है, बिकॉज इट इज़ अ फायर। अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं कि आपके रिगार्डिंग क्या आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हो रिगार्डिंग योर आस्पेक्ट। तो अभी हम पहला वाला हमने देखा था कि विदिन आप खुद में देख पा रहे हो कि नहीं। अभी हम आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में देखते हैं गाइस। सो द
समटाइम दैट आई कैन डू इट, ये सिचुएशन बेस्ड वन है। दूसरा सिचुएशन बेस्ड ये है कि समटाइम्स ये भी आपको होता होगा कि थोड़ा सा आपको गिव अप, लेट्स गिव अप ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लेट्स गिव अप ऑन द पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स, लेट्स पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा हार जैसा फील होता होगा, लेट्स गिव अप। सो ओवरऑल इसमें ये देखने को मिल रहा है, आई मीन इन द 3 कार्ड्स, कि आप में मोटिवेशन बहुत ही है, जुस्सा भी बहुत भरपूर है एज कम्पेयर टू बिफोर। बट जो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी यहाँ देखने को नहीं मिल रही। सो ये सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी लानी है अपनी लाइफ में। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरत है आपको गाइस। एरीज यहाँ पे जो जितने भी एरीज हैं, आपको यही करना है कि आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी लाएं। ग्रोथ आपके सामने आएगी, आपको इतना इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी ऑरा ही फायर है, बिकॉज एज अ रिजल्ट द ग्रोथ विल बी स्पॉन्टेनियस। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि पहला आपका साल कैसा गया था, ठीक है, बिफोर द ईयर आपका 2024 ईयर कैसे गए थे, ओके। सो बिफोर द ईयर यहाँ पे दिखा रहा है इन द 2024 ईयर इट इज़ डिपिक्टिंग कि इतना भी अच्छा नहीं गया था, ड्यू टू सम रीज़न जो आपके ऊपर भी हो सकता है, चाहे कुछ ब्रेक थ्रू हो या फिर कुछ ब्रेकअप हो, किसी से साथ आपका डिस्कनेक्ट हुआ हो, रिलेशन मेंटेन ना हुआ हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हो अपने किसी बिलव्ड वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली रिलेशन के साथ, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो 2024 ईयर्स था, 4 ईयर था, आपको इमोशनली थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, ड्यू टू सर्टेन रीज़न जो आपके ऊपर सिचुएशन बेस्ड था, ओके। अभी हम देखेंगे कि 2025 ईयर में लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। So I picked the card, hold your horses, and the card came 7 of Cups, as you can see over here. यहाँ पे guys देखने को मिल रहा है कि since the cups, in the tarot card reading, is a symbol of the water element, and water element is a symbol of the emotional energy, emotional connectivity, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, लोगों के साथ आपका नाता कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे जुड़ रहे हो, फिर इन रिटर्न लोग आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं। सो यहाँ पे दिखा रहे कि 2025 ईयर में जो क्लोज्ड वन रिलेशन हो गए, जो आपके नज़दीकी वाले रिलेशन हो, जैसे कि फ्रेंड्स हुए, फ्रेंड्स में भी कुछ बेस्ट वंस हैं, ठीक है, फिर आपके सराउंडिंग्स में भी लोग जिन लोगों के साथ बैठते उठते हो, उनके साथ भी आपको उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना है, उनमें आपको ध्यान रखना है कि उनमें आप अनबन ना लाएं, आप उनमें नोक झोंक ना लाएं, आप उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा करें, आप उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना करें। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल ऐसा देखने जाए कि रिलेशंस आपको तो देखने को मिल रहे, लोगों के साथ इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, बट आपको ये देखना है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और कुछ झगड़ा जैसा ना हो, आपको वो ध्यान रखना है। सो ओवरऑल देखना चाहे तो इमोशनल एनर्जी आपकी इम्प्रूवमेंट होने को मिल रही है, बट आपको उसको मेंटेन और एनर्जाइज करना है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ में आ जाते हैं कि रिगार्डिंग योर ग्रोथ कार्ड, आपका ग्रोथ कैसा है राइट नाउ। और सो द कार्ड केम द 2 ऑफ स्वॉन्स। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप अपने कोई भी काम में परफेक्शनिस्ट हो, आप अपना
काम बहुत ही डेडिकेटेड वर्क से करते हो, ठीक है। एंड आप जो भी काम करते हो इन द ग्रोथ में रिगार्डिंग, उसका काम का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है, बट समटाइम्स इट इज़ डिपिक्टिंग कि वो रिजल्ट टेम्पररी बेस्ड है। ड्यू टू उसका रीज़न ये है कि शायद कोई भी टेम्पररी गोल्स हो, ये सिचुएशन बेस्ड हो सकता है। टेम्पररी गोल्स होने के कारण आपका माइंड फ्लक्चुएट होने के कारण आपका ग्रोथ में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर परमानेंट गोल है तो आप में वो डिसीजन पावर कभी कभी नहीं हो पाता कि मैं ये वाला कैसे मैं चूज़ करूँ, ये वे मैं कैसा अप्लाई करूँ अपने गोल के ग्रोथ के लिए। तो इन द 2025 ईयर में अगर हम देखें कि आपका ओवरऑल ग्रोथ कैसा दिखने को मिल रहा है, as you can see over 5 of wands upside down, and सारे cards luck by chance upside down he spread why due to some reason I don't know, it may be intuitional energy. So in the overall growth after 2025 यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका ग्रोथ as compared to before एक कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ डिपिक्टिंग कि ड्यूरिंग द ग्रोथ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ दिख सकते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव ऑप्शंस दिख सकते हैं। आपने बहुत सारे प्लानिंग की होगी, बट आपके ऊपर है कि आपके ऊपर कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूट कर रहा है ग्रोथ करने के लिए। और वैसे देखा जाए आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है 2025 में, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है गाइस कि आपके ऊपर अच्छा ऑप्शन कौन सा सूट कर रहा है, ठीक है। इसमें दिखा रहा है कि सिंस आपका लोगों के साथ कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिल रहा है, उनके साथ भी शायद कोलैबोरेशन काम हो, बट आपको वो भी देखना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है। इन शॉर्ट देखा जाए कि 2025 ईयर में आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। अभी हम करियर वाइज में ग्रोथ देख लेते हैं। हमने ओवरऑल देखा था, सो करियर वाइज में ग्रोथ हम देखते हैं। सो इट केम 8 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे दिखा रहा है गाइस कि 2025 ईयर में जो करियर ग्रोथ में यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉलेज एंड स्टूडेंट्स हैं, जो भी हाई सेकेंडरी एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका करियर ग्रोथ में आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा। आप अपनी इमोशनल एनर्जी को स्टेबल करके आप खुद आगे बढ़े, ठीक है। आप में बहुत सारा मोटिव भरा हुआ है, आप में बहुत सारा कहते हैं एक करेज है कि टू गो अहेड इन योर लाइफ, बट वो आपको उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा और करने को देखने को मिल रहा है, और आप करोगे भी। और एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक ऐसे पोजीशन पे हो, हाई पोजीशन पे, ठीक है, कि आप पहुंच गए हो लाइक दैट अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं लेट सिट डाउन एंड गिव गाइडेंस टू द पीपल। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हो तो आप में ईगो नहीं आना चाहिए। तो इसमें ये भी दिखा रहा है कि आप ईगो का भी ध्यान रखें कि आप में ईगो ना आए आगे जाके, जब आप धीरे धीरे ग्रोथ करें तब। क्योंकि इससे कारण सबको पता है कि ईगो के लिमिट पार होने के बाद एक सर्टेन डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में देखने को रखनी है। अभी हम हेल्थ में देख लेते हैं कि हेल्थ में आपको क्या देखने को आपकी हेल्थ कैसे रहेगी इन द ईयर 2025। So I picked up the card and the card came the 9 of wands upside down, and so here it is depicting कि आप रिगार्डिंग हेल्थ के मामले
कॉन्शियस भी हो गए हो। डरे हो गए हो मीन्स दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट डरे हो गए हो मीन्स दैट यू हैव अ बिट ऑफ कॉन्शियसनेस कि अगर मैंने ये किया तो इसका रिजल्ट ये आएगा। रिगार्डिंग द हेल्थ एस्पेक्ट, अगर ये मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्लीप आवर्स कंप्लीट नहीं की तो मेरा ओवरऑल शेड्यूल बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ अपने कॉन्शियसनेस अटेंड करते हुए, ठीक है, अपने कॉन्शियसनेस अटेंड की, उसके बाद आप में एक न्यू लाइफ क्रिएशन हो रहा है, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होने को दिख रहा है, जिससे कारण आपके माइंड, बॉडी और सोल में एक अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी देखने को मिल रही है। एज अ रिजल्ट आपका काम भी प्रोडक्टिव देखने को मिल रहा है और आपकी हेल्थ में भी इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिल रहा है और आप हेल्थ कॉन्शियस भी हो। और आप इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको हेल्थ कॉन्शियसनेस में कंसिस्टेंसी लाने की भी थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने की ज़रूरत है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है जो चीज़ आपको हार्म करती हो या फिर जो आपको बॉडी को सूट ना करती हो। तो अभी हम आ जाते हैं ओवरऑल योर फाइनेंशियल स्टेटस। सो रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल स्टेटस 2025 ईयर में कैसा रहेगा? आई हैव पिक्ड अप द कार्ड की द पेज ऑफ कप्स अपसाइड डाउन। सो यहाँ पे दिखा है कि दैट यू आर अवेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू आर अवेटिंग फॉर सम न्यूज़, दैट यू आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट जो आपने एक्शन लिया था कुछ 2024 ईयर में, चाहे स्टॉक मार्केट का हो, कुछ बिजनेस का हो, कुछ भी हो, बट यू आर नाउ वेटिंग फॉर दैट। बट अभी अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें कि आपकी स्टेटस कैसे रहेगी इन द फ्यूचर, द कार्ड के एस ऑफ पेंटिकल्स अपसाइड डाउन। हियर इट इज सेइंग कि आगे जाके आपका फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वेल्थ एनर्जी आप में सपोर्टिव देखने को मिल रही है, ठीक है, और आपकी लाइफ हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भरपूर देखने को मिल रही है। और एज अ रिजल्ट आपके लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इससे जाके फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मनी ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटीज सामने से बहुत आ रही है। फिर वेल्थ कैसे गेन करना है, आप में वो कॉन्शियसनेस आ रहा है, आप में वो एक कॉन्शियसनेस आ रहा है कि हाउ टू लिव अ गोल्डन फ्रीक्वेंसी एनर्जी लाइफ विच इज अलाइनमेंट ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वेल्थ स्टेटस आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट अगर हम उसमें आगे जाके देखें कि आगे जाके आप स्पेंड कैसे करोगे इन 2025, आपको स्पेंड कैसे करना है, मनी को कैसे मेंटेन करना है, वो हम कार्ड देख लेते हैं। सो कार्ड केम द 10 ऑफ पेंटिकल्स अपसाइड डाउन, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो द कार्ड ये डिपिक्ट कर रहा है कि सिंस आपके हाथ में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारा वेल्थ एनर्जी आते ही जा रहा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होती जा रही है। सो यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे आपको मनी का एक्सपेंस थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक स्टेबिलिटी लानी है, एक बैलेंस रखना है कि आपको अपना मनी कहाँ खर्च करने की ज़रूरत है, कहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने के बाद, सिंस प्रीवियस रीडिंग में भी आ रहा है कि सिंस आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बट आप वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तो इसमें ये दिखा रहा है गाइस कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने की वजह से आप ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हो कुछ एस्पेक्ट में जो आगे जाके वो अच्छा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है वो रिजल्ट वो क्लैरिटी नहीं आ रहा, फिर भी आप स्पेंड करे जा रहे हो, तो वो चीज़ से आपको अवॉइड रखना है। बट रेस्ट आपका फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है,
कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि आपको अपने जो एफर्ट दिया है वो आपको अप्रोप्रिएट नहीं मिलता, तो इससे कारण आप लोवेस्ट स्टेट ऑफ इमोशनल एनर्जी पे आ जाते हो। तो इमोशनल एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होने के कारण, ठीक है, आप में वो गोल्स कैसे गैदर करना है, अपॉर्चुनिटी कैसे गेन करनी है, वो देखने को नहीं मिलता। फिर इससे कारण आपके मन में भी बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है। फिर और भी हम देखें कि इमोशंस आप में कभी कभी हाई हो जाता है, इमोशंस कभी कभी आप में लो हो जाता है। तो इन द फ्लक्चुएशन, इस फ्लक्चुएशन के कारण आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इमोशंस को एनालाइज करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें, जितना आप कंट्रोल करेंगे वो चीज़ उतना ज़्यादा भड़क के आएगी, ठीक है गाइस। और इसमें भी ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सिंस आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, टू लीड समथिंग, ठीक है, टू लीड योर पावर, टू लीड योर वेलबींग, आप में एक स्टेट देखने को मिल रहा है कि आप अपने लाइफ में खुद ही एक लीडर हो, खुद ही एक अपने किंग हो, टू लीड योर लाइफ, टू लीड योर गोल्स एंड टू लीड योर इमोशंस। So regarding the emotional energy in 2025, it is showing that fluctuations देखने को मिल सकता है, बट अगर आप ये चीज़ को ओवरकम करो, आप कंसिस्टेंट रहे, आप अपनी इमोशंस में आप कंसिस्टेंट रहे इन द माइंड, बॉडी एंड सोल, तब आपको किसी की भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि रिगार्डिंग द 2025 में कि आपको लव रिलेशनशिप के चांसेस है या नहीं है। सो आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे दिख रहा है कि इन 2025 में आपको लव रिलेशनशिप के चांसेस कम है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें दो सिचुएशन बेस्ड आ रहा है, अगेन सिचुएशन बेस्ड आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में है इन 2024, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आप यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन हार्ट ब्रेक और सर्टेन देयर इज सम बर्डन ऑन योर सेल्फ और देयर इज सर्टेन ऑब्सेशन और पॉसेसिवनेस, जिससे कारण एक रिश्ता टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। और दूसरा यहाँ भी है कि इन 2025 ईयर रिलेशनशिप बेस्ड में आपको वो चीज़ एस्पेक्ट में थोड़ा सा ध्यान से चूज करने की ज़रूरत है कि कौन आपके लिए अप्रोप्रिएट है। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप में एक मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन और बहुत ही अच्छा है गाइस, बट वो चॉइस और एक जो आप चॉइस और कॉन्शियसनेस के साथ करें कि आप किसके साथ फुल टाइम लाइफ बिता रहे हैं और किसके साथ नहीं। सो ओवरऑल हम देखा जाए कि 2025 ईयर लव रिलेशनशिप के आने का चांसेस कम है। अगर फॉर एग्जांपल लक बाय चांस और अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स एंड पर्सनालिटी आ भी जाता है तो देयर आर द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इससे कारण आगे जाके रिजल्ट इसका अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। सो इट्स बेटर कि अभी आप थोड़ा थम जाए, अभी आप अपने खुद के ऊपर काम करें, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर वेलबींग, बिकॉज जहाँ भी ओवरऑल रीडिंग मैंने किया स्टार्टिंग टू एंड फ्रॉम योर सेल्फ, अपनी इमोशनल एनर्जी पे, अपने थॉट्स पे, फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटस में एंड योर करियर सर्कल, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, कुछ मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल आइडियाज़ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में एक से ज़्यादा चीज़ कुछ आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, जिससे कारण आपकी सेल्फ की एनर्जी खुद डाउन हो रही है और लोगों के आपका प्रभाव कभी कभी पड़ता है, नहीं पड़ता,
ठीक है। इससे कारण क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल सेकंड पर्सन भी आपके साथ जुड़ जाता है लव रिलेशनशिप, तो वो ज़्यादा आगे जाके बेनिफिशियल देखने को नहीं मिलेगा, और वो आगे जाके कैजुअल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, और विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ्स वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। सो इट्स बेटर नॉट टू फॉल इन द रिलेशनशिप। ओके, तो अगर हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ कि अगर 2025 ईयर में पॉसिबल नहीं है तो आगे जाके ईयर में क्या इन फ्यूचर पॉसिबल है? यस, तो हम देख लेते हैं। द कार्ड केम अपसाइड डाउन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक सिंस 2025 ईयर अगर आप उनमें इम्प्रूवमेंट लाओगे तो एक इम्प्रूवमेंट स्टेटस देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रेंथनेस देखने को मिल रही है, और एक सेलिब्रेशन मोमेंट देखने को मिल रहा है, जिससे कारण आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी आ रही है। और इसके कारण इन द ईयर फर्दर ईयर ऑफ 2025 मीन्स 2025 ईयर के बाद लव रिलेशनशिप के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मैरिज की भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखने को मिल रही है, एंड अबंडेंस लाइफ की ज़्यादा भी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स का मैसेज ये भी है कि आप जो भी डिसीजन लें, स्पेशली फॉर द एरीज, शांत समझ के लिए, सोच समझ के लिए, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। अभी ओवरऑल अभी हम कंक्लूजन ऑफ द रीडिंग देख लें। हमने सारे एस्पेक्ट कर लिए, हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड इन द रिलेशनशिप। नाउ लेट्स पिक अप द कार्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ द रीडिंग। ये ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द रीडिंग क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपको? सो द यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि सो द कार्ड केम द 4 ऑफ nine of swords, as you can see over here. The next card came the 5 of swords. So here यहाँ पे यूनिवर्स डिपेक्ट कर रहा है कि आप the card which I picked came the 6 of swords. Sorry, my bad. So यूनिवर्स का मैसेज ये है कि ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द रीडिंग में कि आप खुद की अपनी लाइफ लीड करने में कंसिस्टेंट रहे, और आगे और जो भी आप गाइडेंस लें, जिसका भी लें, सोच समझ के करें, और हेल्पिंग हैंड आप बन सकते हैं, और हेल्पिंग हैंड आप कोई आपको कर सकता है इसमें। और दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन रखें, और डाउन टू अर्थ होके काम करें, डाउन टू अर्थ होके डिसीजन लें, डाउन टू अर्थ होके एक्शंस लें, डाउन टू अर्थ होके लोगों के साथ बातचीत करें, ग्राउंडेड होके लोगों के साथ रिलेशंस मेंटेन रखें। इससे जाके आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और इससे जाके जो आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे थे, ठीक है, वो कम देखने को मिलेंगे, और एज अ रिजल्ट आपकी लाइफ में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो इन द ओवरऑल रीडिंग नथिंग विच आई वांट टू से टू एरीज दैट आप अपने डाउन टू अर्थ रहें, डाउन टू अर्थ एक्शंस डिसीजन लें, ठीक है, आप अपने गोल्स और एक्शंस के रिगार्डिंग कंसिस्टेंट रहें, एंड कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जस्ट रिजॉल्व इट आउट विदाउट एनी एम्प्लीफाइंग इट। एंड दूसरी चीज़ रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप में अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें, अभी चांसेस कम है। सो इन द फर्दर ईयर देयर आर द चांसेस। सो दिस वाज ऑल द रीडिंग अबाउट द एरीज ज़ोडिएक साइन, एंड I hope so you like the prediction, and once again like, share and subscribe to my channel, and follow to my Instagram account which is Tarot Journey with the Devam. The link is given in the description box, and thank you so much. Om Shanti.